एक कहानी सुनाता हूं, एक फकीर की बेमिसाल शिक्षा। ये चाइना के महान साइकोलॉजिस्ट लाओ त्से के जीवन का एक हिस्सा है। मनुष्य के जीवन से संबंधित बातों पर उनकी पकड़ बड़ी अद्भुत थी। जल्दी ही उनकी चर्चा चारों ओर फैल गई। दूर दराज से लोग उनके ज्ञान लेने के लिए आने लगे। हालांकि लाओ त्से के ज्ञान देने के तरीके बड़े अजीबोगरीब थे। उड़ते उड़के उनके ज्ञान की चर्चा राजा तक भी पहुंची। राजा ने सोचा, जब इतने महान फकीर हैं और उनसे पूरा राज्य लाभ ले रहा है तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं। बस एक दिन अपने लाभ लश्कर के साथ वो भी लाओ त्से के द्वार पर जा पहुंचा। अब उस समय वो अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहे थे और राजा ने तत्क्षण सिपाहियों को अपने आने की सूचना उन तक पहुंचाने को कहा। तो राजा ने सोचा कि मेरा खुद के आने की खबर पाते ही लाओ त्से तो मारे खुशी के झूम उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिपाही तो खबर देकर आ भी गए, पर वो अपना गड्ढा खोदने में ही लगे रहे। राजा एक क्षण को तो चौंक गया। अपने ही सेवक सिपाहियों के सामने उसे अपमान सा भी महसूस होने लगा, पर उसने सब्र बनाए रखा। वहीं बगीचे के बाहर जोर जोर से चहलकदमी करने लगा। उधर लाओ त्से भी अपने काम में लगे ही रहे। कुछ वक्त और बीत गया, पर लाओ त्से नहीं आए तो नहीं ही आए। राजा पूरी तरह झल्ला उठा। ये फकीर है या पागल? कोई खास कार्य कर रहा होता या इबादत कर रहा होता तो समझ में भी आता था, पर यह तो गड्ढा खोद रहा है और फिर भी मुझे इंतजार करवा रहा है। एक क्षण को तो उसका मन लौट जाने को भी हुआ। फिर उसने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो मिलकर ही जाऊं। बस मारे बेचैनी के वो और तेज कदमों से चहलकदमी करने लगा। उधर लाओ त्से भी पक्का फकीर था। उसका अब भी अपनी पूरी तल्लीनता से गड्ढा खोदना जारी ही था। लेकिन इधर बीतते समय के साथ अब राजा को क्रोध भी पकड़ने लगा था। वो लौट जाना भी चाहता था, पर अब उसको जिज्ञासा ने पकड़ लिया था। वो अब लाओ त्से के इस व्यवहार का राज जाने बगैर जाना नहीं चाहता था। आया था ज्ञान लेने, लेकिन हालांकि ज्ञान देने वाला ही उसे पागल जान पड़ रहा था। तो ऐसे में अब ज्ञान वगैरह में उसकी रुचि बने रहने का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो वो सिर्फ ये जानने को रुका हुआ था कि आखिर फकीर ये सब कर क्यों रहा है। यहां राजा इन्हीं सब उधेड़ बुन में खोया रह गया और उधर लाओ त्से महाराज अपना कार्य सलटाकर आ भी गए। उन्होंने आते ही राजा का स्वागत किया, इंतजार करवाने के लिए क्षमा मांगी और हाथों हाथ अंदर चल आराम से विराजने का निवेदन भी कर डाला। लेकिन राजा क्रोध में था। उसने लाओ त्से के आग्रह को कोई तवज्जो नहीं दी। उल्टा वहीं खड़े खड़े उसने उन पर सीधा क्रोध उड़ते हुए कहा, आया था ज्ञान लेने, पर अब मुझे ज्ञान की कोई दरकार नहीं। मुझे यह बताओ कि एक साधारण से काम के लिए तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? तो प्रश्न सुनते ही लाओ त्से ने एक क्षण को सीधे राजा की आंखों में झांका, फिर एकदम हंसते हुए बोले, जहां तक काम के मामूलीपन का सवाल है तो काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, और जहां तक ज्ञान का सवाल है तो वो तो तुम ग्रहण करना चाहो या नहीं, पर अपनी ओर से तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं। दे चुका? राजा और बुरी तरह से चौंक गया। अभी तो बातचीत ही नहीं हुई थी। अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है और ये कहता है कि ज्ञान तो दे चुका है। ये पक्के में पागल है। फिर भी राजा की उत्सुकता तो जागी हुई थी। ऊपर से ज्ञान दे देने वाली बात पर उन्होंने राजा को एक नई उत्सुकता और ही पकड़ा दी थी। अब तो वो इस सोच में ही पड़ गया था कि क्या वाकई ये पागल है भी या बन रहा है, क्योंकि अगर पूरा गांव इसे पहुंचा हुआ फकीर मानता है
तो फिर पूरा गांव तो पागल हो नहीं सकता। वैसे हो भी सकता है, मनुष्यों को क्या भरोसा। सो फैसला तो करके ही जाना है, लाओ त्से पागल है या गांव या दोनों या कोई नहीं। सो बस इस उधेड़ बुन से निकलने के लिए अब कि उसने बड़ी संजीदगी से फकीर से पूछा, बताइए आपने क्या ज्ञान दिया? जब से आया हूं तब से आप गड्ढा ही खोद रहे हो। तो लाओ त्से बड़े ही करुणा से भरे अंदाज में बोला, यही तो मार खा गए महाराज आपने ध्यान से देखा ही नहीं। दरअसल मैं गड्ढा खोद नहीं रहा था, बल्कि उस दरमियान गड्ढा खोदने की क्रिया हो चुकी थी। यही आप ध्यान से गड्ढा खोदने में मेरी ऐसी तल्लीनता देख लेते तो सब कुछ सीख जाते, क्योंकि जीवन में ऐसी तल्लीनता और ऐसी दीवानगी को छोड़ और कुछ सीखने लायक नहीं है। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो काम या क्रिया का संबंध अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी काम के होने में दो चीजें शामिल होती हैं, एक काम करने वाला और दूसरा उसके द्वारा की जा रही क्रिया। और इसे प्रकृति की त्रिगुणी माया के आधार पर 3 भागों में विभाजित करूं तो मोस्टली समय कार्य करने वाला तो होता है, परंतु उसका क्रिया पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। मोस्टली लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इसीलिए उनके किसी भी काम का जीवन में कोई परिणाम नहीं आ रहा है, कोई परिणाम नहीं आ रहा है। देखते हैं ना आप ये चीज। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो काम करने वाले को और की जाने वाली क्रिया को अलग अलग जानते हैं या उसी हिसाब से कार्य करते हैं। ऐसे लोग 10,000 में एक की सफलता पा रहे हैं। लेकिन लाखों में एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो काम में इतना डूब जाता है कि सिर्फ काम रह जाता है और करने वाला गायब हो जाता है। और ऐसे लोग ही ऐतिहासिक सफलता पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि नृत्य तो हो, डांस तो हो, परंतु डांसर गायब हो तो ही चमत्कार होता है। बस आप भी ये कला सीख जाएं, फिर जीवन में ऐतिहासिक सफलता दस्तक ना दे तो कहना।